दोस्तों, जब बात आती है मित्रता की, तो श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता का जिक्र किए बिना रहा नहीं जा सकता। दोनों ने ही एक दूसरे के लिए समय आने पर अपनी जान निछावर कर दी और अपना जीवन निछावर कर दिया। तो बात है उस समय की जब श्री कृष्ण जी और सुदामा जी एक साथ संदीपनी ऋषि जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय की बात है कि कुछ दूर एक गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मणी, जो कि काफ़ी निर्धन थी, वह ब्राह्मण औरत रहा करती थी। वह भिक्षा मांगकर अपने रोजमर्रा का गुजारा किया करती थी। एक बार क्या हुआ, वह 4-5 दिन तक भिक्षा मांगने जाती रही, लेकिन उसे 5 दिन तक कोई भिक्षा नहीं मिली और उसे भूखे ही सोना पड़ा। भगवान वासुदेव में उस निर्धन ब्राह्मणी की काफ़ी आस्था थी। भगवान का नाम लेकर, पानी पीकर वह रोज सो जाया करती थी। छठे दिन उसे भिक्षा में कुछ चने मिले। चने की एक पोटली उसे भिक्षा में किसी भक्त ने दी। उस ब्राह्मणी ने सोचा कि आज तो मैं पानी पीकर सो जाती हूँ, तो कल सुबह ये चने खाऊंगी। लेकिन रात को क्या हुआ, रात को कुछ चोर उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी में आए और वहाँ से उन्होंने काफ़ी कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी ना मिला। और बाद में वह चने की पोटली को आभूषणों की पोटली समझकर उठाकर भाग गए। उस बूढ़ी औरत की जब नींद खुली तो उसने शोर मचाया कि चोर चोर चोर, और इतने में गांव वाले चोरों के पीछे भागने लग गए। चोर डर के मारे महर्षि संदीपनी के आश्रम में छिप गए और उन्होंने वह चने की पोटली भी वहीं पर छिपा दी। लेकिन चोर गांव वालों के इधर उधर होने पर वहां से भाग निकले, लेकिन वह चना की पोटली वहीं पर रह गई। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी को महर्षि संदीपनी जी ने कहा कि जाओ जंगल में से कुछ सूखी लकड़ियां ले आओ। जब श्री कृष्ण जी और सुदामा जी जंगल में सूखी लकड़ियां लेने जाने लगे तो उन्हें गुरु माता ने वही चनों से भरी पोटली थमा दी कि जब तुम्हें वहाँ पर भूख लगे तो इस पोटली में से चने निकाल कर खा लेना। उन्होंने यह पोटली सुदामा जी को दी। सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें यह पता लग गया कि ये पोटली वही है जो चोरों द्वारा चुरा के लाई गई है, और वो अपनी चने की पोटली चोरी होने पर उस वृद्ध ब्राह्मण औरत ने ये श्राप दिया कि जो भी मेरे हिस्से के ये चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा, वह निर्धन हो जाएगा। तो सुदामा जी को ब्रह्म ज्ञान से ये बात पता लग गई थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण मेरे परम मित्र हैं और एक सच्चा मित्र कैसे अपने दूसरे मित्र को दरिद्र होते देख सकता है, और अगर श्री कृष्ण ही दरिद्र या निर्धन हो जाएंगे तो इस दुनिया का क्या होगा, तो ये दुनिया ही दरिद्र हो जाएगी। इसलिए सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी के मांगने पर भी सारे चने खुद ही खा लिए। और आप सब जानते ही हैं कि जब अपनी शिक्षा समाप्त करके सुदामा जी और श्री कृष्ण जी आश्रम छोड़कर अपने जीवनचर्या शुरू करने चले गए तो भगवान श्री कृष्ण आगे जाकर द्वारकाधीश बने। उन्होंने द्वारका नगरी बसाई जो कि स्वर्ण जड़ित थी,
और सुदामा जी दरिद्र हो गए। सुदामा जी काफ़ी गरीब हो गए। उनके घर में खाने के लिए दाने तक नहीं थे। उनकी पत्नी, उनके बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और उनका जीवन बहुत ही कठिन हो चुका था। भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे और कई बार भिक्षा ना मिलने पर भूखे पेट सोना पड़ता था। बाद में उनकी पत्नी को पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई है और वह वहाँ के राजा हैं, द्वारकाधीश के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने सुदामा जी को काफ़ी हट करके कहा कि आप जाइए और अपने लिए श्री कृष्ण जी से कुछ मदद मांगिए। सुदामा जी ने कहा कि मैं कैसे अपने मित्र से जाकर अपने लिए मदद मांग सकता हूँ। वह तो जानी जान हैं, वह जो चाहेंगे वो खुद ही कर देंगे। लेकिन एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने उन्हें हट करके द्वारकाधीश के पास भेज ही दिया। लेकिन सुदामा जी ने कहा कि मैं खाली हाथ अपने मित्र से मिलने नहीं जा सकता, आप मुझे कुछ ना कुछ दीजिए ताकि मैं अपने मित्र को जो भेंट कर सकूं। तो अपने घर में तो उनके खाने के लिए दाना भी नहीं था। पड़ोस में से सुदामा जी की पत्नी कुछ चावल मांग लाई और कच्चे चावल पोटली में बांधकर सुदामा जी को पकड़ा दिए और सुदामा जी चल पड़े द्वारकाधीश से मिलने। रास्ते में जाते हुए उनके मन में आश्रम की स्मृतियाँ आ रही थी कि कैसे उनकी और श्री कृष्ण जी की गूढ़ मित्रता थी। जब सुदामा जी द्वारका राजमहल के बाहर पहुँचे तो उन्हें द्वारपालों ने रोक लिया। सुदामा जी की धोती फटी हुई थी, फटे हुए कपड़े थे और उन्होंने एक पोटली अपने ऊपर टांग रखी थी। द्वारपालों ने कहा कि कहाँ जाना चाहते हो? उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं और मैं उनसे मिलने आया हूँ। पहले तो द्वारपालों ने सोचा कि ये कोई बावला है, कोई पागल इंसान है जो अपने आप को द्वारकाधीश का मित्र बना बता रहा है। इसकी हालत तो देखिए, ये तो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है और ये कहाँ से द्वारकाधीश का मित्र हो सकता है। लेकिन सुदामा जी के हट करने पर वो द्वारपाल श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान, ये सुदामा नाम का एक व्यक्ति द्वार पर खड़ा है और कह रहा है कि वह आपका मित्र है। श्री कृष्ण जी इतनी बात सुनकर मुस्कुरा उठते हैं और नंगे पैर ही भागते हुए अपने महल के द्वार पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं उनके बचपन का मित्र सुदामा फटे कपड़ों में बुरी हालत में बाहर खड़ा है। उसे देखते ही अपने गले से लगा लेते हैं। श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और बहुत ही स्नेहपूर्वक सुदामा जी को गले लगाते हुए अपने साथ राजमहल में ले आते हैं। अंदर से श्री कृष्ण जी का मन व्यथित होता है कि मेरे मित्र की ऐसी हालत है और मैं यहाँ राजमहलों में भोग विलास से अपना जीवन बिता रहा हूँ। सुदामा जी को कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा जी के पास एक कच्चे चावलों की पोटली होती है, वो उसे छिपाते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि मैं एक द्वारका के राजा को ये पोटली देकर क्या करूँगा। लेकिन श्री कृष्ण जी उनके हाथ से वो पोटली ले लेते हैं
और खोलते हैं। बहुत ही प्यार से उसमें से चावल के दाने उठाकर खाना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत ही स्नेहपूर्वक श्री कृष्ण जी वह कच्चे चावल ही खा जाते हैं और सुदामा जी को अपने पास कुछ दिन के लिए रखते हैं। लेकिन सुदामा जी 2-3 दिन वहाँ रहने पर भी श्री कृष्ण से अपने घर की हालत के बारे में कुछ नहीं बताते और उन्हें बिना बताए वहाँ पर रहते रहते हैं। तब उसके बाद सुदामा जी के जाने का समय आ जाता है। श्री कृष्ण जी उन्हें विदा करते हैं और सुदामा जी अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में सोचते हुए जाते हैं कि मैं इतनी दरिद्र हालत में श्री कृष्ण जी के पास आया, लेकिन मुझे बिना कुछ दिए हुए श्री कृष्ण जी ने ऐसे ही लौटा दिया। और यही बातें सोचते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। और जब सुदामा जी अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ जो टूटी फूटी झोंपड़ी थी उसकी जगह एक महल है। हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया कि जब मैं गया था तो यहाँ एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी और अब यहाँ एक महल बन चुका है जो कि द्वारकाधीश से भी ज़्यादा सुंदर और अलौकिक लग रहा था। तभी अंदर से उनकी धर्मपत्नी बाहर निकलती है और साथ में बच्चे भी बड़े अच्छे अच्छे सुंदर आभूषण और कपड़े डाले हुए बाहर निकलते हैं। सुदामा जी की आंखों में अश्रु आ जाते हैं, आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है कि हे माधव, मैं आपके बारे में क्या सोचता आ रहा था और आपने ये क्या कर दिया। लाखों बार श्री कृष्ण जी का आदर करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि आपने मेरा जीवन सफल कर दिया। और आप सब देख ही सकते हैं कि ऐसी थी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता। श्री कृष्ण जी को दरिद्रता से बचाने के लिए सुदामा जी ने अपना जीवन दरिद्रता में बिताया और जब श्री कृष्ण जी का समय आया तो उन्होंने भी सुदामा जी के साथ अपनी मित्रता निभाई और उन्हें महलों का सुख दे दिया। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाई गई ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।